नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डूरन लाइन के बारे में। डूरन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसे आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर कहते हैं। यह लगभग 1600 मील लंबी लाइन है, या जिसे आप कह सकते हैं कि 1600 मील लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान बहुत हद तक ये मानता है कि धोखे से ये बॉर्डर बनाया गया था। आइए हम देखते हैं कि वास्तव में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है ये बना कैसे। ये बॉर्डर, इसको डूरन लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, सर मोर्टाइमर डूरंट। सर मोर्टाइमर डूरंट ने 12 नवंबर 1893 को अफगानिस्तान के तब के जो अमीर थे उनके साथ एक समझौता किया था। अब जो अमीर थे उस समय, जिसे कि आप किंग ऑफ अफगानिस्तान कह सकते हैं, उनका नाम था अब्दुल रहमान। तो 12 नवंबर 1893 को बड़े दिलचस्प हालात में ये समझौता हुआ। सर मोर्टाइमर डूरंट और अफगानिस्तान के अमीर एक कमरे के अंदर गए। उस कमरे के अंदर एक छोटा सा कागज़ था। उस कागज़ पर एक नक्शा बना हुआ था। वो नक्शा अफगानिस्तान का था। एक तरफ अफगानिस्तान था, दूसरी तरफ जो ब्रिटेन के शासन वाला भारत था वह हिस्सा था। और चूंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, इसलिए जो ब्रिटिश अधिकृत जो भारत था या ब्रिटेन के शासन वाला भारत था, उसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती थी। और उस सीमा को लेकर अफगानिस्तान और ब्रिटेन में काफ़ी विवाद भी होता रहा। इसको लेकर 2 वॉर्स भी हुई, जिसको आप एंग्लो अफगान वॉर्स कहते हैं। और इस तरह से लगातार संघर्ष की स्थिति जो है वो चल रही थी। तो बहरहाल अब सर मोर्टाइमर डूरंट वहाँ पहुँचे काबुल में। उन्होंने अफगानिस्तान के अमीर से मुलाकात की। और दिलचस्प बात देखिए, दोनों एक कमरे में गए, एक नक्शे के ऊपर, बिना कोई फील्ड सर्वे किए हुए, बिना नीचे कोई बातचीत किए हुए, बिना किसी साइंटिफिक सर्वे के, और सीधा एक पेंसिल से या एक पेन से एक लकीर उस कागज के ऊपर खींच दी। एक 7 पैरा का एग्रीमेंट, सिर्फ 7 पैराग्राफ का एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हो गया। और हैरानी की बात यह है कि ये जो 7 पैरा का एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे 1600 मील लंबी डूरन लाइन बन गई। और 40,000 स्क्वायर मील जो हिस्सा है, 40,000 वर्ग मील का हिस्सा, वो ब्रिटेन को मिल गया अफगानिस्तान की ओर से। ये सारा एक बंद कमरे में हुआ। कोई और अफगानी राजनयिक या कोई और दरबार का व्यक्ति अफगानिस्तान के किंग के वहाँ पर उपस्थित नहीं था। अफगानिस्तान के जो अमीर थे उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उनको पर्शियन यानी कि फारसी आती थी। फारसी के अंदर समझौता नहीं हुआ, समझौता अंग्रेजी के अंदर हुआ। तो ये कैसे संभव हुआ? और अफगानिस्तान के अमीर के बारे में ये बात विख्यात थी कि वो लगातार अफगानिस्तान का विस्तार कर रहे हैं। जब वो अफगानिस्तान के अमीर बने, उसके कुछ सालों के भीतर ही उन्होंने अफगानिस्तान का इतना विस्तार कर दिया था कि 3 गुना अफगानिस्तान का क्षेत्रफल हो गया था। तो ऐसा व्यक्ति क्यों ब्रिटेन को 40,000 वर्ग मील का हिस्सा दे देगा? वास्तव में उस समय उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और 1890 के दशक की शुरुआत से ही उनको कई प्रकार के, आप कहते हैं कि फिट्स आते थे। उनकी जो मानसिक हालत थी वो भी ठीक नहीं थी। और वो स्थिति में कई बार ऐसा हो जाता था कि वो ऐसी स्थिति में नहीं होते थे जहाँ पे कि वह उचित निर्णय ले सके। ऐसे ही एक मौके का फ़ायदा सर मोर्टाइमर डूरंट ने उठाया। पर ये फ़ायदा उठाया कैसे, ये भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। असल में अफगानिस्तान के अमीर जो हैं, उनके दरबार के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था सॉल्टर पायन। ये सॉल्टर पायन अशिक्षित था, ब्रिटेन से आया था, पहले मुंबई के अंदर था और वहाँ पर जो है एक क्लर्क के तौर पर एक प्राइवेट जगह पर काम करता था। वहाँ से जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो गुप्तचर एजेंसी थी, उसने उसे बड़े ही स्मार्ट तरीके से जो अफगानिस्तान के किंग थे उनके कोर्ट के अंदर प्लांट कर दिया, उसके वो वहाँ पर बैठा दिया। और उसने अफगानिस्तान के जो अमीर थे वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका विश्वास हासिल कर लिया। इतना विश्वास हासिल कर लिया कि जब अफगानिस्तान के अमीर को कोई बात अफगानिस्तान के संबंध में महत्वपूर्ण करनी होती थी तो वो सॉल्टर पायन के माध्यम से ब्रिटिश वायसराय को ये बात पहुंचाते थे। सॉल्टर पायन को उन्होंने भारत में ब्रिटेन के वायसराय और उनके अधिकारियों से मिलने के लिए भेजा जब कुछ महत्वपूर्ण मसले आ गए। तो इतना विश्वास उनके ऊपर था। और सॉल्टर पायन वास्तव में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट था। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसका क्या एविडेंस है, ये भी आपको बताते हैं। तो पहले ये कि सॉल्टर पायन ने माना जाता है कि
सॉल्टर पाइन ने मदद की सर मोर्टाइमर डूरंट की और ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान के अमीर से इस समझौते पर दस्तखत कराने के लिए। और ये समझौता वैसे अपने आप में आप कह सकते हैं कि कानूनी रूप से भी वैध नहीं था, क्योंकि जो इलाका बहुत सारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे आप खैबर पख्तूनवा कहते हैं और बलूचिस्तान भी कहते हैं, आज जो डूरंट लाइन है वो इन पाकिस्तान के प्रांतों में से निकलती है, अफगानिस्तान के भी जो है 10 प्रांतों में से निकलती है। तो उस समय जो बलूचिस्तान था, जो कि सीमावर्ती इलाका था, वो स्टेट ऑफ कलात यानी कलात नामक एक राज्य था, स्टेट ऑफ कलात को एक सोवरन स्टेट, एक आज़ाद, एक संप्रभुतापूर्ण राज्य का दर्जा हासिल था। ये एक समझौता हुआ था ब्रिटेन और स्टेट ऑफ कलात के बीच में। तो ये जो इलाका जिसके बारे में ये पूरी सीमा तय की गई, इसमें असल में अफगानिस्तान, स्टेट ऑफ कलात जो उस समय बलूचिस्तान का मोटे तौर पर नाम था, और ब्रिटेन, इन तीनों को बैठना चाहिए था। लेकिन ब्रिटेन ने गुपचुप ये समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए, 40,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया। और सॉल्टर पेन के बारे में बात करते हैं। सॉल्टर पेन या सॉल्टर पाइन भी जिन्हें कहा जाता है, 12 नवंबर 1893 को ये समझौते पे हस्ताक्षर होते हैं। वो एक अनएजुकेटेड क्लर्क के रूप में काम करने वाला और अफगानिस्तान के अमीर के दरबार में उनके पेरोल पर यानी उनकी तनख्वाह पर काम करने वाला उनका एक मुलाजिम था। उसको 1893 में नवंबर में, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही ये समझौता होता है, उसके 1 महीने के भीतर भीतर जो ब्रिटेन की महारानी है वो उन्हें सर की उपाधि देती है, नाइटहुड देती है, जो एक वहां का सबसे बड़ा सम्मान है। और सर मोर्टाइमर डूरंट को भी वही सम्मान मिलता है और दोनों को बराबर सम्मान मिला। अब सोचिए कि एक इतना बड़ा ब्रिटिश डिप्लोमेट, एक ब्रिटिश राजनयिक और दूसरा एक अशिक्षित क्लर्क, उसको किस बात के लिए उस अशिक्षित क्लर्क को ये नाइटहुड दिया गया, ये सर की उपाधि दी गई। और ये भी लगता है कि ये, इससे ये भी पता चलता है कि ये पहले से रची गई साजिश थी, क्योंकि उस समय डाक या उस समय मोबाइल नहीं थे, उस समय ईमेल नहीं थी, उस समय डाक इतनी तेजी से नहीं पहुंचा करती थी, संचार के साधन ऐसे नहीं थे। 1893 की बात कर रहे हैं हम, जानकारियां पहुंचने में महीनों लग जाते थे। और ऐसे में नवंबर 12 को जो है ये साइन होता है और दिसंबर के अंदर जब ये लिस्ट आती है, 1 महीने के अंदर ही नए साल पर ये लिस्ट क्वीन विक्टोरिया ने जारी की। तो जैसे ये लिस्ट आती है उसके अंदर उनका नाम है, और क्यों है उनका नाम ये भी आज तक किसी ने नहीं बताया। तो इससे स्पष्ट होता है कि सॉल्टर पाइन एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट थे। और क्योंकि उसके बाद वो दोबारा अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने जब एक बार ये हो गया तो उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अफगानिस्तान में फिर वो दोबारा कभी नहीं आए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से डूरंट लाइन बना दी गई। और वो जो डूरंट लाइन 1600 मील लंबी है, उसने जो पठान थे उनको 50% बांट दिया, 50% ब्रिटिश के हिस्से में और 50% इस तरफ अफगानिस्तान के हिस्से में। इसी तरीके से जो पठानों या पख्तूनों का जो ज्योग्राफिकल एरिया था, भौगोलिक क्षेत्र था, वो भी 50% ब्रिटेन के पास चला गया। तो जो बहुत से कमेंटेटर्स हैं उनका ये कहना है कि जो ब्रिटेन को लगता था कि इस पूरे इलाके में जो पठान है, जो पख्तून यूनिटी है, उसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि वो उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। वो एंग्लो अफगान वॉर में बुरी तरह से मात खाकर ये चीज देख चुके थे। और एंग्लो अफगान वॉर के बारे में, यानी ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच में जो पहला युद्ध हुआ 19वीं शताब्दी में, उसके बारे में हम आपको आगे चलकर एक दिलचस्प किस्सा बताएंगे एक नई वीडियो में। चलते चलते बस इतना बता देते हैं कि उस पूरी युद्ध में जो ब्रिटिश सेना थी जो अफगानिस्तान गई थी, जब वो वापस आई तो सिर्फ एक सैनिक बचकर आया था। बाकी पूरी की पूरी फौज जो है वो अफगान जो लोग थे, उन्होंने उनकी पूरी की पूरी फौज को खत्म कर दिया। और ये तब था जबकि ब्रिटेन को उस समय ये माना जाता था कि इनके राज में सूरज डूबता नहीं है। ये हालत ब्रिटेन की अफगानिस्तान ने, अफगानियों ने कर दी थी। बहरहाल हम लौटते हैं डूरंट लाइन की तरफ। तो ये डूरंट लाइन की वजह से जो एक अननेचुरल, एक अस्वाभाविक विभाजन हुआ है, ये एक बहुत हद तक कारण है जो आज हम अफगानिस्तान के अंदर स्थिति देख रहे हैं। क्योंकि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जो बलूचिस्तान का इलाका है, तो
तो एथनिकली इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं उनमें और अफगानिस्तान के लोगों में कोई फर्क नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका, यूरोप, रूस, पाकिस्तान, ये सारे लोग सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स बाहर निकल रहे हैं और अब अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो रही है। पर ये डूरंड लाइन को लेकर जो साजिश रची गई और किस तरीके से ये बेईमानी से डूरंड लाइन बनाई गई, जिसका खामियाजा आज अफगानिस्तान भुगत रहा है, उसको ये जो गलती की गई, ये द रॉन्ग विच इज डन विद अफगानिस्तान, तो उसको कब ठीक करेंगे, इसके ऊपर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जो इस तरीके से बेईमानी से साजिश करके डूरंड लाइन बनाई गई, वो इतिहास दुनिया के सामने आना चाहिए। मैं आपसे एक किताब का नाम साझा कर रहा हूँ। राजीव डोगरा जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है इस पर, डूरंड्स कर्स। डूरंड लाइन पर बहुत कम किताबें आपको मिलेंगी, पर ये डूरंड्स कर्स बहुत अच्छी किताब है। और इसे मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस डूरंड लाइन के बारे में जानना चाहते हैं और अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, अच्छी किताब है, आप इसको पढ़िए। और राजीव डोगरा एक फॉर्मर IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, कई प्रतिष्ठित पदों पर रहे हैं और भी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और बड़ी तथ्यात्मक और बड़ी वेल रिसर्च्ड बुक है। और मैंने भी इस पुस्तक का भी सहारा लिया और स्रोतों का भी सहारा लिया है आपसे जानकारी साझा करने के लिए। अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक नेशनलिस्ट व्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट है www.thenationalistview.com। उस पर आपको इस तरीके की रोचक जानकारियाँ टेक्स्ट के रूप में भी मिल सकती हैं। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।